Dear students, we are going to continue our previous topic respiration. Respiration की दो टाइप्स हैं, aerobic respiration and anaerobic respiration. Now the difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration use glucose and oxygen, but anaerobic respiration use only glucose. Aerobic respiration produce carbon dioxide and water, but anaerobic respiration produce lactic acid. Aerobic respiration produce lot of energy, but anaerobic respiration produce small amount of energy, small release of energy. रेस्पिरेशन तमाम प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन सम टाइम जैसा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हों उस दौरान बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती. जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो बॉडी के अंदर विदाउट ऑक्सीजन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है एनिमल सेल के अंदर. नाउ हाउ डज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वर्क? इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन completely into the carbon dioxide and water, glucose breaks down into lactic acid. एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होने की बजाय लैक्टिक एसिड में इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है. लैक्टिक एसिड इज अ सॉर्ट ऑफ हाफ वे स्टेज बिटवीन द ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लैक्टिक एसिड एक्चुअल में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान एक हाफ वे स्टेज है. नाउ ग्लूकोज इंटू लैक्टिक एसिड, और जब इसे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो उस दौरान ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है वाटर. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज. ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करने का ये बेस्ट तरीका नहीं है, बिकॉज द ग्लूकोज इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन एंड मच लेस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस. क्योंकि ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता और ना ही इससे ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है. लैक्टिक एसिड ऑल्सो कॉजेज मसल फटीग. लैक्टिक एसिड की वजह से मसल फटीग भी हो जाती है, मीन पट्ठों का दर्द, थकावट. हाउएवर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ वेरी यूजफुल व्हेन द एनर्जी इज़ नीडेड इन अ हरी. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन उस वक्त यूज़फुल होता है जब हमें जल्दी में एनर्जी की ज़रूरत होती है. लाइक जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत तेज़ी के साथ रनिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है. ये हमारे लिए यूज़फुल होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एनिमल सेल कैन बी समराइज लाइक दिस: ग्लूकोज इंटू लैक्टिक एसिड इंटू स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. डिड यू नो, क्या आप जानते हो? द फिटर यू आर, आप जितने ज़्यादा फिट होंगे, द क्विकर यू रिकवर आफ्टर विगोरियस एक्सरसाइज, आप उतनी ही जल्दी ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद रिकवर हो जाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड योर रिकवरी टाइम, और ये आपका रिकवरी टाइम कहलाता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह.